का जो अधिकारी है अभी बयान नहीं दे रहा है। संभवतः सर्च ऑपरेशन ओवर होने के बाद ही कोई आधिकारिक बयान दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पहले की जो घटनाएं हुई उनमें जिस तरीके आधिकारिक बयान दिए गए कि भोजन की तलाश में ज़्यादातर जो वन्य जीव हैं वो ऐसे इलाकों में आ जाते हैं, तो उससे यही एक अंदाजा लगाया जाता है कि भोजन की जो तलाश है उसी के लिए ये जो लेपर्ड है ये यहाँ आया होगा। और मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ, जिस तरह की जो बातचीत है उसके जरिए बता रहा हूँ कि चूंकि बहुत ज़्यादा बिल्टअप एरिया बढ़ता जा रहा है, जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया यहाँ पर कि कंक्रीट के जंगल वन्य जीव जो वन्य इलाके हैं उनमें खड़े होते जा रहे हैं, अतिक्रमण की समस्याएं कई जगहों पर देखने को मिलती हैं। और चूंकि पूरा बायोडाइवर्सिटी चेंज हो रहा है, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र चेंज हो रहा है, उसके लिहाज से भी जो उनका भोजन है वो कम हो जाता है जंगलों में। तो इस वजह से भी कई बार जो लेपर्ड हैं या कोई जो और अन्य वन्य जीव हैं वो ऐसे रिहायशी इलाकों में मूवमेंट करते हैं, क्योंकि उनकी जो टेंडेंसी है, उनका जो मूविंग पैटर्न है वो भी बढ़ रहा है। और दूसरा सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या ऐसा तो नहीं है कि हम मैसिव डिस्ट्रक्टिव अर्बनाइजेशन के चलते जो है इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो रही हैं। तो ये इन सवालों के जवाब बिल्कुल मिलना जरूरी है और इसको लेकर के जो कॉज है उसके ऊपर काम किया जाना आवश्यक है। और ये भी एक काम करना होगा। इसमें गंभीर बिल्कुल सवाल विश्वास है में आता हूं आपके पास। वीरेंद्र शेखावत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संवाददाता जयपुर से। वीरेंद्र साहब, विश्वास को सुन रहे थे। यहां पर हालांकि लगातार अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं, रिहायशी इलाके में लेपर्ड घुस गया है और मंत्री जी के घर पे घुस गया लेपर्ड। बिल्कुल ये बात तो है, ये ब्रेकिंग न्यूज है जो हम एक्सक्लूसिव तस्वीर अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र, सबसे बड़ी बात यही कि क्या रीजंस है कि लेपर्ड जो है ऐसे रिहायशी इलाकों में आ रहा है, उस पर चोट देना बहुत आवश्यक है। देखिए, जिस तरीके से विश्वास ने भी कहा कि क्या वजह है जिसकी वजह से जो है ये लेपर्ड है और रिहायशी इलाकों के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वजह ये है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जयपुर के अंदर आप देखेंगे या फिर जयपुर के आसपास के इलाकों में देखेंगे, जहाँ पे जो फॉरेस्ट विभाग की जमीनें होती हैं या फिर जो फॉरेस्ट रहता है, वहां पर जो है लगातार भू माफिया है वो कब्जा करता हुआ दिखाई दे रहा है और किस तरीके से वनों की कटाई हो रही। तो कहीं ना कहीं जो वन्य जीव हैं उनको भी काफी ज्यादा परेशानी होती है और इसी वजह से जो है इनके मूवमेंट्स हैं रिहायशी इलाकों के अंदर सबसे ज्यादा है देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इन दिनों की अगर मैं बात करूं तो इससे पूर्व भी जो है आपने देखा होगा, जो विद्याधर नगर इलाका है वहां पे भी 2 लेपर्ड्स हैं वो देखे गए थे और अब जो है फिर से यहाँ पर एक लेपर्ड है वो देखा गया है। इसके अलावा आप अगर जवाहर सर्किल की साइड या फिर अन्य जो जयपुर के कई इलाके हैं जो जिनके ऊपर लगातार भू माफिया है, वन विभाग की जमीनों के ऊपर अतिक्रमण करता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार उसी की वजह से वनों की कटाई भी हो रही है और इस वजह से जो है इनका मूवमेंट देखा गया। मेरे साथ एक स्कूल के यहाँ पे जो ओनर है उनसे एक बार मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जैसे ही जो अपने जो मंत्री हैं उनके घर से जो है लेपर्ड सीधा इसी स्कूल में, आप जो पीछे ये मेरे तस्वीर देख रहे हैं स्कूल की, इस स्कूल के बिल्डिंग के अंदर घुसा था और उसके बाद जो है जहाँ पे विश्वास अभी खड़े हुए हैं उसके पीछे के जो कह सकते हैं कि गली के अंदर चला गया था। हालांकि जो है अभी उस लेपर्ड को रेस्क्यू कर लिया गया है। सर, कितने बजे आप लोगों को सूचना मिली और अभी जिस तरीके से हमें सर 8:30 बजे के करीब मालूम पड़ा कि यहाँ पे लेपर्ड आया हुआ है और पास वाले ही मकान में है, सचिन पायलट साहब के पास वाले मकान में है। उसके बाद से ही हमने अपने बच्चों को क्लासरूम्स में बंद कर दिया, लॉक करवा दिया और अपने जो भी पियोन्स वगैरह थे सबको बोल दिया कि अपने स्टिक्स वगैरह लेके साथ रहें और कंटिन्यू हम पूरा वॉच किया, पूरे टाइम बच्चों को अंदर बंद रखा। जब आप लोगों ने, पुलिस वालों ने, सबने कहा तब थोड़े टॉयलेट के लिए बच्चों को जाने दिया। अब बच्चे सेफ हैं, लेकिन बहुत एक दहशत का माहौल था हम सब लोगों के लिए, क्योंकि बच्चे थे और सब लोग थे। लेकिन सब लोगों की काम से, भगवान की दया से सब ये पकड़े गए और इनको वो सर, कर लिया। आपको नहीं लगता है कि अभी जिस तरीके से लगातार वन्य जीव हैं वो रिहायशी इलाकों में देखे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सबसे बड़ी जो एक लालच हम कहेंगे मनुष्य का कि जो वन्य जीवों की जगह है उस पर लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। जी, ये तो निश्चित बात है कि उनको भी कहीं ना कहीं जगह चाहिए और वो भी अपने सेफ जगह ही रहना चाहते हैं। वो भी नहीं चाहते ऐसी जगह आकर के खुद वो हों। लेकिन ये है कि अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। हर जगह रहायशी बिल्डिंगें, रहायशी मकान बनते चले जा रहे हैं। ये मजबूरी समझिए या कुछ वैसे समझिए, लेकिन हाँ, इन लोगों के ऊपर भी एक दबाव है जिसके कारण इनको इधर से उधर भागना पड़ता है, परेशान होते हैं ये भी और हम सब लोग भी सब परेशान रहते हैं। बिल्कुल, देखिए, आपको बता दें कि मैं इस वक्त जो है सुरेश सिंह रावत है उनके बंगले के आगे खड़ा हुआ हूँ। आपको अगर मैं रोड की तस्वीरें दिखाऊं आदित्य, तो आप देखिए पूरी तरीके से ये रोड है बंद की हुई, किसी की भी आवाजाही है यहाँ पे अलाउ नहीं है
और इसके साथ ही जैसे ही मैसेज कन्वे किया जाएगा उसके बाद ही जो है यहाँ पर जो है लोगों की आवाजाही होगी। और इसके साथ ही जो है अभी रेस्क्यू तो कर लिया गया है, उसके बाद मेडिकल किया जाएगा, आखिर के इस वजह से जो है ये यहाँ पर पहुंचा है। ऐसे कई सवाल है, उनके जवाब है वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम है उनके द्वारा ढूंढे जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जिस वन्य जीवों का जो कह सकते हैं मूवमेंट रिहायशी इलाकों में लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जो जगह होती है उसके ऊपर भी जो कह सकते हैं कि जो भूमाफिया या फिर अन्य जो लोग रहते हैं उनके द्वारा अतिक्रमण की मुख्य वजह हो सकती है। इसके अलावा जो उनका खान पान होता है या फिर खाना होता है उसकी तलाश में भी जो है ये वन्य जीव है रिहायशी इलाकों में अमूमन देखे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि इससे पूर्व के अंदर भी कई जगह जो डॉग्स होते हैं या फिर अन्य जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं उनका शिकार करते हुए लेपर्ड्स आपने देखे होंगे। तो इसी वजह से मुख्य यही कारण है कि जिस तरीके से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो जगह होती है उन जगहों के ऊपर इन वन्य जीवों को प्रॉपर तरीके से खाना नहीं मिल पाता और इस वजह से जो है ये जीव जो हैं अपने रिहायशी इलाकों की ओर मूवमेंट करते हैं और उसकी वजह से जो है लोगों में अमूमन दहशत है वो देखी जाती है। और उस दहशत के कारण आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटे बच्चों की स्कूल है उसके अंदर सभी बच्चों को दहशत के कारण जो है पूरी तरीके से बंद रखा जाता है जब तक रेस्क्यू नहीं होता। हालांकि अभी जो है उसको रेस्क्यू कर लिया गया है, उसको मेडिकल करवाया जाएगा प्रॉपर तरीके से और इसके बाद ही जो है उससे जो है जो फॉरेस्ट है या फिर जो कह सकते हैं कि नारगढ़ जो अभयारण्य है या फिर अन्य जो जगह होती है वहां पर उसको छोड़ा जाएगा। जी ठीक है, मैं आता हूं आपके पास वीरेंद्र। विश्वास शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विश्वास, लगातार हम अपने दर्शकों को तस्वीर दिखा रहे हैं और लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। जरा बताइए विश्वास कि अभी वहां पर क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या हो रहा है वहां पर? देखिए जो लेपर्ड है उसको ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है। ट्रैंकुलाइज करने के बाद में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसके तहत उसे ट्रैप केज जो है उसके ज़रिए यहाँ से ले जाया जाएगा, जिसके बाद में जो लेपर्ड है उसका मेडिकल करवाया जाएगा। मेडिकल करवाने के बाद में ये देखा जाएगा कि जो लेपर्ड है ये कहाँ से बिलोंग करता है और कहाँ से ये जो लेपर्ड है ये यहाँ पर पहुँचा था, इस चीज़ को ट्रेस किया जाएगा और जहाँ से ये आया है उसे वहीं पर संभवतः जो है वो छोड़ा जाएगा वापस। और मैं बार बार वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2-3 इलाके ऐसे हैं जहाँ से लेपर्ड की मूवमेंट ज़्यादा होती है जयपुर में, जैसे कि झालाना का जो फॉरेस्ट है, नाहरगढ़ का फॉरेस्ट है, उसके अलावा जो आपका MNIT में मादा जो पैंथर है पूजा, उसके शावक भी कई बार ऐसी मूवमेंट करते हैं। क्योंकि पिछली बार जब NBC में आज से तकरीबन 2 महीने पहले जो गोपालपुरा बाईपास पर NBC कंपनी के पास में जो लेपर्ड देखा गया था वो उसी MNIT की जो मादा पैंथर है जो वहाँ पे MNIT के जंगल में रहती है पूजा, उसका शावक था। तो अब यहाँ पर ये आया है, इसको पहले ये जांच की जाएगी कि ये नर है या मादा है, इसके बाद में क्या इसकी उम्र है, उसके बाद में ट्रेस करके इसको वहाँ से वापस जो है वो जहाँ से बिलोंग करता है वहाँ पर छोड़ा जाएगा या किसी सेफ जगह पर इसे यहाँ से छोड़ा जाएगा। फिलहाल इसे ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है, आप देख पा रहे होंगे विजुअल्स के माध्यम से। ट्रैंकुलाइज करने के बाद में जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होती है वो की जा रही है। देखा जा रहा है, सुनिश्चित किया जा रहा है कि वह पूरी तरीके से ट्रैंकुलाइज हुआ है या नहीं हुआ है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि क्या कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो उसको नहीं है। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है, जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं उनकी टीम यहाँ पर मौजूद है, वो लगातार यहाँ पर जाँच कर रहे हैं। उसके बाद में इसे जो केज आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का, जो हरे रंग का आपको पिंजरा दिख रहा है, उस पिंजरे के माध्यम से इसे यहाँ से ले जाया जाएगा रेस्क्यू करके और इसके बाद में इसे यहाँ से जो सेफ जगह है वहाँ पे छोड़ा जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारी संख्या में यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर बहुत संख्या में मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी सनसनी इस पूरी बात से फैल गई। जैसे ही लेपर्ड की सूचना आई तो आसपास के लोग भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है, उसके अलावा जो अन्य वन विभाग के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें, ये जो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन है ये जारी है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लगभग 1 घंटे से ज़्यादा की मशक्क़त के बाद ये जो लेपर्ड है इसे यहाँ से पकड़ा गया। वन विभाग की टीम को करीब 1.5 घंटे की जो मशक्क़त है वो करनी पड़ी और उसके बाद में ये जो लेपर्ड है इसको ट्रैंकुलाइज करके यहाँ पर कैसे इसे ट्रैंकुलाइज किया गया? विश्वास जरा बताइए, आप बता रहे हैं कि 1.5 घंटे का समय लगा वन विभाग की टीम को इसे ट्रैंकुलाइज करने के लिए। और वाजिब सी बात है, लेपर्ड एक जगह नहीं रहता है और अगर एक जगह बैठा भी हुआ है तो एक जगह होनी चाहिए जहां से ट्रैंकुलाइजिंग मशीन जो है उसे इंजेक्ट किया जा सके। तो वो प्रक्रिया कैसी थी? 1.5 घंटा क्यों लगा? उसके बारे में क्या जानकारी है? देखिए, हम जैसे कि अपने दर्शकों को लगातार दिखा भी रहे थे उस दौरान भी। अब वहाँ पर देखा आपने, अभी देखिए फिलहाल अपडेट ये है कि लेपर्ड को बाहर लाया गया है
यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि केज को ओपन किया गया है और उसके बाद लेपर्ड को उसमें केज में अंदर रखा गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से कि केज में यहाँ पर लेपर्ड को डाल दिया गया है और यहाँ से इसको रेस्क्यू किया गया है। मैं बता रहा था आपको कि किस तरीके से सबसे पहले जो लेपर्ड है उसकी मूवमेंट जो है वहाँ पर नोटिस की गई थी 105 हरी मार्ग पर सुबह 7:30 बजे, जैसा कि हमें यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बताया। जिसके बाद में लेपर्ड पार्क की तरफ आता है सिविल लाइंस में। उसके बाद में जो 11 नंबर बंगला है पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का, वहाँ पर जो लेपर्ड है उसकी मूवमेंट देखी जाती है, जहाँ से ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है शुरू हुआ। जिसके बाद में मंत्री सुरेश सिंह रावत के घर पे के बंगले में लेपर्ड जाके पहुंच जाता है और छुप जाता है। इसके बाद में अपने जो साइड बिल्कुल विश्वास हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं इसी खबर पर और जानकारी देने के लिए। हमारे साथ वीरेंद्र शेखावत भी जुड़े हुए हैं, संवाददाता है जयपुर से, जो इस खबर पर बने हुए हैं। वीरेंद्र, जैसा विश्वास कह रहे थे कि उसे ट्रैंकुलाइज किया गया और करीबन नहीं भी तो 1.5 घंटे का समय लगा ट्रैंकुलाइज करने में। अब वीरेंद्र जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए कि ट्रैंकुलाइज करने में इतना समय क्यों लगता है? वाजिब सी बात है, ट्रैंकुलाइज में इतना समय से लगता है कि एक जगह पे सबसे पहले तो स्थिर होना पड़ता है उस लेपर्ड को, या जिसे भी ट्रैंकुलाइज हम करेंगे। जी विश्वास, आप बता रहे थे। हाँ वीरेंद्र, मैं वही कह रहा हूं वीरेंद्र कि ट्रैंकुलाइज में क्या होता है कि एक जगह सबसे पहले स्थिर होना पड़ता है किसी भी जो जीव है उसको, उसके बाद उसे इंजेक्ट किया जाता है बड़ी दूर से। तो इतनी देर क्यों लगी, यानी 1.5 घंटे का समय क्यों लगा वीरेंद्र? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि कोई भी वन्य जीव होता है वो लगातार मूवमेंट करता रहता है और उसको जो है ट्रैंकुलाइज करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसको किस जगह पे जो है इंजेक्ट करना है, किस जगह पे नहीं करना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या नहीं रखनी, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप ट्रैंकुलाइज कर रहे हो और उस टाइम जो है वो मूवमेंट करता हुआ कहीं और जो कि उस जगह से मूवमेंट करते हुए कहीं दूसरी जगह निकल जाता है, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2 अटेम्प्ट हैं वो किए गए थे और पहले अटेम्प्ट के अंदर जो है हालांकि पूरी तरीके से सफलता नहीं मिली थी और दूसरे अटेम्प्ट के अंदर जो है यहाँ पे सफलता मिलती है और उसका जो है आपने देखा होगा कि लाइव तस्वीरें जो हमारे सहयोगी विश्वास भी दिखा रहे हैं हमारे दर्शकों को। क्योंकि जिस तरीके से जो अमूमन ये चीजें होती हैं उन चीजों के अंदर हर चीज की सावधानी रखी जाती है। अगर मान लीजिए आसपास के जो वन्य जीव अगर कोई आता है या फिर उसमें सेफ्टी भी देखनी होती है, दूरी कितनी होनी चाहिए वो। जी वीरेंद्र, आप बता रहे थे कि दूरी कितनी होती है। लगातार अपने दर्शकों को हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। एनडीटीवी राजस्थान पर ट्रैंकुलाइज कर लिया गया है और ये वो पिंजरा है जिसमें उससे रखा गया, उस लेपर्ड को रखा गया है। उससे सबसे पहले अभी चिकित्सालय ले जाया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा कि उसकी स्थिति कैसी है। हेल्थ बुलेटिन जिसे कहते हैं वो लिया जाएगा, हेल्थ चेकअप जिसे कहते हैं वो किया जाएगा और उसके बाद अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसे एक बहुत ही सुरक्षित जगह पर थैंक यू। आपका सबका